आज दी इंडिया स्टोरी में हम बात करेंगे इंडिया के वेडिंग इकोनॉमी के बारे में। इंडिया में शादियां सिर्फ एक फैमिली फंक्शन नहीं होती हैं। ये इमोशन, ट्रेडिशन, सोशल प्रेस्टीज और इंक्रीजिंगली एक मैसिव इकोनॉमिक इकोसिस्टम भी है। अगर आप इंडिया की रियल कंजम्पशन स्टोरी को समझना चाहते हैं तो इंडियन वेडिंग्स को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में मान लीजिए रिसेशन हुआ तो लोग कार परचेज को पोस्टपोन कर सकते हैं, फोन को अपग्रेड करना डिले कर सकते हैं, फॉरेन वेकेशन तक कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन शादी उसमें कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इंडियन पेरेंट्स भी एजुकेशन और शादी इन दोनों चीजों को एक्सपेंस नहीं मानते बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, और एग्जैक्टली इसी वजह से इंडिया की वेडिंग इकोनॉमी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंजप्शन इंजन भी बन चुकी है। ज्वेलरी, होटल्स, फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल स्टार्टअप्स, फोटोग्राफी, केटरिंग, सब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडियन वेडिंग से कनेक्टेड है। हाय, मैं हूं गौरी एंड दिस इज अप स्टॉक्स। अगर आप इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट ट्रेंड्स को डीपली समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े वेडिंग मार्केट्स में से एक है। हर साल इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास शादियां होती हैं, और इंटरेस्टिंगली ये स्पेंडिंग सिर्फ वेल्दी फैमिलीज तक लिमिटेड नहीं है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी वेडिंग्स पर अग्रेसिवली स्पेंड करती हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय जेफरीज, इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री रफली 10 लाख करोड़ रुपीस के आसपास एस्टिमेट की गई है। अगर कंपेयर करें तो ये इंडिया के कई सारे फॉर्मल इंडस्ट्री से भी लार्जर इकोसिस्टम बन चुका है। और फैसिनेटिंग बात यह है कि ये लार्जली फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होने के बावजूद एनॉर्मस स्केल अचीव कर चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडिया की शादी इकोनॉमी एक कंजम्पशन सुपर इंजन है। बट इंडियन पेरेंट्स आखिर शादियों पर कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते? इंडिया में शादी को वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट माना जाता है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, और इसी वजह से इंडियन हाउस होल्ड्स ईयर्स तक सेविंग करते हैं सिर्फ शादी के लिए। कई फैमिलीज गोल्ड को अक्यूमुलेट करती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स को मेंटेन करती हैं, लोन्स लेती हैं, प्रॉपर्टी तक बेच देती हैं, सिर्फ वेडिंग को मेमोरेबल और सोशली रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए। ये बिहेवियर ग्लोबली भी काफी यूनिक माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में वेडिंग्स पर्सनल इवेंट्स होती हैं, वहीं इंडिया में वेडिंग्स कम्युनिटी इवेंट्स होती हैं। इसी वजह से वेडिंग स्पेंडिंग की इमोशनल इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, और एग्जैक्टली इसी वजह से इंडियन वेडिंग इकोनॉमी रिलेटिवली रिसेशन रेजिस्टेंस दिखाई देती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, लग्जरी डिमांड अभी के लिए वीक भी हो सकती है, लेकिन वेडिंग स्पेंडिंग यूजुअली कोलैप्स नहीं करती। इसी रीजन से इन्वेस्टर्स वेडिंग लिंक्ड सेक्टर्स को रेजिलिएंट कंजम्पशन थीम्स की तरह देखते हैं। अगर इंडियन वेडिंग इकोनॉमी का सिंगल बिगेस्ट बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करना हो तो वो होगा ज्वेलरी सेक्टर, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी। इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्रीज में से एक है, और वेडिंग्स उस डिमांड का मेजर ड्राइवर है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडियन वेडिंग्स एनुअल गोल्ड डिमांड का सब्सटैंशियल पोर्शन ड्राइव करती हैं। इंडियन फैमिलीज ट्रेडिशनली गोल्ड को वेल्थ प्रिजर्वेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कल्चरल इनहेरिटेंस और सोशल प्रेस्टीज की तरह देखते हैं। इंटरेस्टिंगली, ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली ट्रस्टेड ब्रांड्स, हॉलमार्क्ड गोल्ड, सर्टिफाइड डायमंड्स और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग प्रेफर कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी चेन्स को मिल रहा है, और ये ट्रेंड कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ग्रेजुअली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। इंडियन वेडिंग्स इंक्रीजिंगली एक्सपीरियंस ड्रिवन भी होती जा रही हैं। अर्लियर वेडिंग्स लोकल बैंक्वेट हॉल्स या फिर कम्युनिटी स्पेसेस में होती थी, अब डेस्टिनेशन वेडिंग्स रैपिडली पॉपुलर हो रही हैं, स्पेशली अफ्लुएंट अर्बन इंडिया में। उदयपुर, जयपुर, गोवा, केरला, ऋषिकेश, ये सब वेडिंग टूरिज्म हब्स बन चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय मेक माई ट्रिप एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रीमियम ट्रैवल कैटेगरीज बन रही हैं। लग्जरी होटल्स के लिए वेडिंग्स ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती हैं, बिकॉज रेवेन्यू सिर्फ रूम बुकिंग से नहीं आता है। वेडिंग गेस्ट्स स्पेंड ऑन प्रीमियम केटरिंग, स्पा सर्विसेज, डेकोरेशंस, एंटरटेनमेंट, लग्जरी ट्रांसपोर्ट, फोटोग्राफी सेटअप्स एंड पर्सनलाइज्ड हॉस्पिटैलिटी। एक सिंगल लग्जरी वेडिंग मल्टी डे इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करती हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट देती हैं। इंडिया में वेडिंग फैशन खुद एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन चुका है। ब्राइड और ग्रूम के अलावा पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ब्राइड्समेड्स, ग्रूम्समैन सब मल्टीपल आउटफिट्स को परचेज करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय टेक्नो पार्क एडवाइजर्स, इंडियन एथनिक वेयर मार्केट का मेजर डिमांड ड्राइवर वेडिंग्स और फेस्टिव कंजम्पशन है। सोशल मीडिया ने भी वेडिंग फैशन स्पेंडिंग को अग्रेसिवली पुश किया है। इंस्टाग्राम और सेलिब्रिटी वेडिंग्स ने एस्पिरेशनल कल्चर को एम्पलीफाई कर दिया है। अब वेडिंग्स इंक्रीजिंगली इंस्टाग्राम मूवमेंट्स का मॉन्टाज बन चुकी हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है डिजाइनर ब्रांड्स, एथनिक रिटेलर्स, लग्जरी फैब्रिक कंपनीज और
कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स को, और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एस्पिरेशनल वेडिंग स्पेंडिंग रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इंडियन वेडिंग इकोसिस्टम में ब्यूटी इंडस्ट्री का रोल ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। अर्लियर ब्राइडल मेकअप बेसिक होता था, आज कंप्लीट ब्यूटी इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। लग्जरी सैलून्स, स्किन क्लिनिक्स, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, प्री ब्राइडल स्किन केयर एंड वेलनेस पैकेजेस। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय रेडसियर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, इंडिया का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है, स्पेशली वेडिंग और फेस्टिव डिमांड की वजह से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रूमिंग ट्रेंड अब सिर्फ विमेन तक लिमिटेड नहीं है। ग्रूम्स भी स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट, स्टाइलिंग एंड प्रीमियम ग्रूमिंग सर्विसेज पर अग्रेसिवली स्पेंड कर रहे हैं। वेडिंग सीजन ब्यूटी ब्रांड्स के लिए मेजर रेवेन्यू स्पाइक्स भी क्रिएट करता है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स सिर्फ होटल्स को बेनिफिट नहीं करते, एयरलाइंस भी इनडायरेक्टली मेजर बेनिफिशियरीज बन सकते हैं। लार्ज इंडियन वेडिंग्स में हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स ट्रैवल करते हैं, स्पेशली लग्जरी वेडिंग्स, ग्रुप बुकिंग्स, प्रीमियम फ्लाइट्स, चार्टर जेट्स, लग्जरी ट्रांसफर्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय थॉमस कुक इंडिया, वेडिंग टूरिज्म इंडिया में रैपिडली ग्रोइंग प्रीमियम ट्रैवल सेगमेंट बन रहा है। वेडिंग टूरिज्म का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। एक वेडिंग मल्टीपल इंडस्ट्रीज में साइमल्टेनियस कंजम्पशन को क्रिएट करती है, और इसी वजह से वेडिंग इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट्स हाई मल्टीप्लायर कंजम्पशन इकोसिस्टम भी कहते हैं। इंडिया की वेडिंग इकोनॉमी अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेज में भी एंटर कर रही है। अर्लियर वेडिंग प्लानिंग हाईली ऑफलाइन होता था, अब डिजिटल इन्विटेशन, वेडिंग वेबसाइट्स, लाइव स्ट्रीम वेडिंग्स, वेंडर मार्केटप्लेसेस, ब्राइडल डिस्कवरी एप्स और वेडिंग प्लानिंग प्लेटफॉर्म्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इंक 42, इंडिया का वेडिंग टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। कोविड के बाद डिजिटल अडॉप्शन और एक्सेलरेट हुआ है। फैमिलीज इंक्रीजिंगली प्रेफर ऑनलाइन आरएसवीपीज, डिजिटल कोऑर्डिनेशन, सोशल मीडिया शोकेसेस और ऑनलाइन वेंडर डिस्कवरी। ये पूरा इकोसिस्टम ग्रेजुअली फॉर्मलाइज और ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंडियन वेडिंग इकोनॉमी का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि अर्बन और रूरल दोनों इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अर्बन वेडिंग्स इंक्रीजिंगली लग्जरी और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हो रही हैं। रूरल वेडिंग्स कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल होती हैं, लेकिन स्पेंडिंग इंटेंसिटी दोनों सेगमेंट्स में स्ट्रांग होती है। रूरल इंडिया में भी गोल्ड परचेजेस, क्लोथिंग, केटरिंग और डेकोरेशन पर सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग होती है। इसी वजह से वेडिंग सीजन का इंपैक्ट इंडिया की ब्रॉडर कंजम्पशन इकोनॉमी में विजिबल होता है। मेनी एफएमसीजी एंड रिटेल कंपनीज भी वेडिंग सीजन डिमांड को क्लोजली ट्रैक करती हैं। इंडिया में फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन ऑफन ओवरलैप करते हैं, और इसी पीरियड में कंजम्पशन स्पाइक्स भी विजिबल होते हैं। ज्वेलरी सेल्स जंप करती हैं, होटल ऑक्यूपेंसी भी राइज होती है, फैशन डिमांड सर्ज करती है, ट्रैवल बुकिंग्स इंक्रीज होते हैं। इवन गिफ्टिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इंडियन वेडिंग सीजन्स लाखों करोड़ रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करते हैं। इसी वजह से एनालिस्ट्स वेडिंग सीजन को इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंडिकेटर की तरह भी देखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल आता है। अगर इंडियन वेडिंग्स इतनी मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करती हैं, तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट इस स्टोरी को कैसे देख रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट यूजुअली फ्यूचर डिमांड को पहले प्राइस करता है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स हमेशा उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो। और ऑनेस्टली इंडियन वेडिंग्स एग्जैक्टली वैसे ही लगते हैं। ये कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है, ये डीपली कल्चरल बिहेवियर है, और इंडिया में कल्चरली रूटेड स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत पावरफुल होते हैं। शादी जैसे बड़े इवेंट्स में कॉम्प्रोमाइज करना इमोशनली डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली इसी वजह से Many investors वेडिंग लिंक्ड सेक्टर्स को रेजिलिएंट कंजम्पशन थीम्स के जैसे देखते हैं, और इसका इंपैक्ट ऑलरेडी मल्टीपल लिस्टेड कंपनीज में इनडायरेक्टली विजिबल भी होता है। सबसे ऑब्वियस बेनिफिशियरी शायद ज्वेलरी सेक्टर हो सकता है, क्योंकि ऑनेस्टली इंडियन वेडिंग्स और गोल्ड ऑलमोस्ट इंसेपरेबल लगते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता, वो स्टेटस होता है, सिक्योरिटी होता है, ट्रेडिशन होता है, और कई फैमिलीज के लिए इमोशनल एसेट भी होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडियन वेडिंग्स गोल्ड डिमांड का मेजर ड्राइवर है, और इंटरेस्टिंगली एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी हो रहा है। अर्लियर ज्वेलरी मार्केट हेवीली अनऑर्गेनाइज था, लेकिन अब कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली ट्रस्टेड ब्रांड्स, हॉलमार्क ज्वेलरी, सर्टिफाइड डायमंड्स, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग प्रेफर कर रहे हैं, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी चेन्स को मिल सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में मेजर listed jewelry companies include Titan Company, Kalyan Jewellers India, Senco Gold and PC Jeweler। और इन्वेस्टर्स का बिलीफ ये है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ग्रेजुअली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। आप इसे रेकमेंडेशंस की फॉर्म में मत देखिएगा, हम बस स्टॉक्स के नाम डिस्कस कर रहे हैं, दैट टू ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अब शादियां सिर्फ बैंक्वेट हॉल इवेंट्स नहीं रही,
Increasingly, they are becoming luxury experiences, especially affluent urban India में destination weddings aggressively popular हो रही हैं, जैसे कि उदयपुर, जयपुर, गोवा, केरला, ये सारी जगहें वेडिंग टूरिज्म हब्स बन चुकी हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलता है। लिस्टेड हॉस्पिटैलिटी कंपनीज इंक्लूड इंडियन होटल्स कंपनी, EIH, Chalet Hotels और लेमन ट्री होटल्स। अब इंटरेस्टिंगली डेस्टिनेशन वेडिंग्स एयरलाइंस और ट्रैवल इकोसिस्टम को भी इनडायरेक्टली बूस्ट कर सकती हैं। थिंक अबाउट इट, एक बिग फैट इंडियन वेडिंग में हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स ट्रैवल करते हैं। फ्लाइट्स, होटल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म पैकेजेस सब साइमल्टेनियसली कंज्यूम होते हैं। इसी वजह से एविएशन और ट्रैवल बिजनेसेस भी इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं। पोटेंशियल लिस्टेड नेम्स इंक्लूड इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, इसके साथ ही IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड इजी ट्रिप प्लानर्स। अब सोशल मीडिया ने इंडियन वेडिंग्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज वेडिंग्स इंक्रीजिंगली, जैसे कि हमने पहले भी बताया, इंस्टाग्राम मोमेंट्स का कंपाइलेशन बन चुकी है और इसी वजह से फैशन और ब्यूटी स्पेंडिंग अग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं। डिजाइनर आउटफिट्स, प्रीमियम कॉस्मेटिक्स, लग्जरी सैलून्स, प्री ब्राइडल पैकेजेस, सेलिब्रिटी स्टाइल स्टाइलिंग, ये सब एस्पिरेशनल कंजम्पशन का पार्ट बन चुका है। पोटेंशियल लिस्टेड बेनिफिशियरीज इंक्लूड ट्रेंड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, नायका एंड वेदांत फैशंस। और ये जो ट्रेंड है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं रहा। टियर 2 और टियर 3 इंडिया में भी ब्रांडेड वेडिंग कंजम्पशन शार्पली राइज कर रहा है। अगेन, हम बस स्टॉक्स के नाम डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया की वेडिंग इकोनॉमी ग्रेजुअली डिजिटल भी होती जा रही है। इन्विटेशन टेक, वेडिंग प्लानिंग एप्स, वेंडर मार्केट प्लेसेस, लाइव स्ट्रीम वेडिंग्स, ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम फॉर्मलाइज और ऑर्गेनाइज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय Inc42, इंडिया का वेडिंग टेक इकोसिस्टम स्टार्टअप एक्टिविटी में रैपिडली ग्रो कर रहा है। अभी ये मार्केट अर्ली स्टेज में लग सकता है, लेकिन इंडिया का डिजिटल कंज्यूमर इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है और इसी वजह से वेडिंग टेक फ्यूचर में इंटरेस्टिंग स्टार्टअप कैटेगरी भी बन सकता है। बट इन्वेस्टर्स इसे कंजम्पशन मेगा ट्रेंड क्यों कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स आपने देखा होगा यूजुअली उन ट्रेंड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि कल्चरली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्टिकी हो और लॉन्ग टर्म डिमांड को क्रिएट करते हो। एग्जैक्टली इसी पर्सपेक्टिव से मेनी इन्वेस्टर्स इंडियन वेडिंग इकोनॉमी को देखते हैं, क्योंकि इंडिया में शादी सिर्फ इवेंट नहीं होती, वो इमोशनल और सोशल प्रायोरिटी होती है। और जब स्पेंडिंग बिहेवियर डीपली कल्चरल हो तो डिमांड का कंप्लीटली डिसअपेयर होना डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से वेडिंग लिंक्ड सेक्टर्स कई सारे इन्वेस्टर्स को इंडिया की लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट लगते हैं। इंडियन वेडिंग इकोनॉमी का एक अंडर एस्टिमेटेड एस्पेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। शादी इकोसिस्टम मिलियंस ऑफ पीपल को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। केटरर्स, डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट्स, फ्लोरिस्ट्स, साथ ही ड्राइवर्स, म्यूजिशियंस, टेलर्स एंड इवेंट मैनेजर्स। और इंटरेस्टिंगली मेनी ऑफ दीज जॉब्स MSME और इनफॉर्मल इकोनॉमी ड्रिवन होते हैं। सिंपल वर्ड्स में वेडिंग इकोनॉमी इंडिया की ग्रास रूट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी सपोर्ट करती है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ये स्टोरी सिर्फ ग्रोथ और ग्लैमर की नहीं है। इंडियन वेडिंग्स इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। सोशल प्रेशर और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। कई सारे एक्सपर्ट्स एक्सेसिव वेडिंग स्पेंडिंग को अनहेल्दी सोशल कॉम्पिटिशन के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। लग्जरी वेडिंग्स सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स भी रेज करता है, जैसे कि फूड वेस्टेज, वाटर यूसेज, एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन फुटप्रिंट। फ्यूचर में इको फ्रेंडली और मिनिमलिस्ट वेडिंग्स भी एक इमर्जिंग ट्रेंड बन सकते हैं। इंडिया की वेडिंग इकोनॉमी सिर्फ इमोशंस की स्टोरी नहीं लगती, ये कल्चर, कंजम्पशन, ट्रेडिशन, सोशल साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है। और एग्जैक्टली इसी वजह से ये ट्रिलियन रुपी इकोसिस्टम बन चुका है। ज्वेलरी, होटल्स, फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल स्टार्टअप्स, सब एक इंटरकनेक्टेड मेगा कंजम्पशन इकोसिस्टम का पार्ट दिखने लगे हैं। और जब तक इंडियन फैमिलीज शादियों को लाइफ का बिगेस्ट सेलिब्रेशन मानते रहेंगे, तब तक ये इंडस्ट्री इकोनॉमिकली रेलेवेंट रहने वाली है, क्योंकि इंडिया में शादी सिर्फ एक सेरेमनी नहीं होती, वो एक कंप्लीट इकोनॉमिक इवेंट होता है। आपके हिसाब से क्या इंडियंस वेडिंग्स पर ओवर स्पेंड करते हैं? मेरे साथ शेयर कीजिए इन द कमेंट्स। मैं हूं गौरी एंड दिस इज द इंडिया स्टोरी, जहां पर हम डीकोड करते हैं द नेक्स्ट बिग thing in the markets. See you in our next episode next week. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.